दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आए सीरीज मोहरे को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम बॉस्को नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर को देखते हैं, जो कबड्डी टीम के कैप्टन सुनील को अपने लोगों से पिटवा रहा होता है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि बॉस्को ने 50 करोड़ रुपए इसकी टीम की हार पर लगाए थे और इसे कॉल करके कहा भी था कि तुम्हें हारना है, पर फिर भी ये लोग जीत गए और बॉस्को का नुकसान हो गया। इसलिए वो गुस्से में सुनील को कॉफिन में जिंदा बंद करवा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बॉस्को का कॉफिन का भी बिजनेस है, साथ ही उसकी अपनी एक फार्मा कंपनी भी है। खैर, अब ये लोग सुनील का कॉफिन ठिकाने लगा देते हैं। फिर हम अर्जुन नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं, जिसे सुनील को ढूंढने का केस मिला था। क्योंकि वो कबड्डी टीम का कैप्टन था, तो इसका भी उस पर काफी प्रेशर होता है। तब अर्जुन सीधा बॉस्को से मिलने आता है और सुनील के बारे में पूछताछ करने लगता है, ये कहकर कि आपके साथ उसका ज्यादा कनेक्शन था। वही अर्जुन की बहस बॉस्को के खास आदमी रजा से भी हो जाती है, पर बॉस्को बात को शांत करके अर्जुन को भेज देता है। इसके बाद हम अस्मी नाम के रिपोर्टर को देखते हैं, जो यहाँ सीएम का इंटरव्यू लेने के लिए मौजूद थी। तभी उसे एक फेमस क्राइम रिपोर्टर राकेश मिलते हैं, जिनकी वो काफी इज्जत करती है। तो ये दोनों यहाँ बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ सीएम आ जाते हैं। तब राकेश सीएम से पूछता है कि कैप्टन सुनील 2 दिन से गायब हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे। जिस पर सीएम बहाना बना देता है कि हमने छानबीन चालू करवा दी है, वो जल्द ही मिल जाएंगे। उसी समय वहाँ पर एक आदमी सीएम पर गोली चला देता है, जिससे भगदड़ मच जाती है और उसमें अश्मी के भी चोट आती है। इसके बाद हर तरफ ये न्यूज़ फैल जाती है कि सीएम साहब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे पूरे शहर में दंगा बढ़ जाता है। इसके बाद हम जोशी नाम के डिप्टी सीएम को देखते हैं, जो सीएम के मरने के बाद खुशी से अपने सीएम बनने की तैयारी कर रहा था। इधर अस्मी से मिलने माइकल नाम का नया पुलिस वाला आता है, जिससे वो सीएम पर अटैक करने वाले के बारे में डिटेल लेता है। हालांकि अस्मी को माइकल पहली नजर में पसंद आ गया था और वो उससे और भी बातें करने लगती है। वहीं यहाँ जोशी मीडिया के सामने एक्टिंग करते हुए कहता है कि सीएम साहब के बाद मैं उनकी जगह लेने के लिए तैयार हूँ। पर हमें यहाँ रिवील होता है कि सीएम साहब तो अभी जिंदा हैं और वो अपने आदमी से कहते हैं कि अभी और लोगों के चेहरे भी सामने आने दो, तभी मैं मीडिया के सामने आऊंगा। फिर सीएम के पास बॉस्को का फोन आता है और हमें पता चलता है कि बॉस्को ने सीएम को गोली चलने वाली बात पहले ही बता दी थी, इसलिए सीएम की जान बच पाई। हालांकि अब सब लोग बॉस्को पर शक कर रहे हैं कि उसने सीएम को मरवाया है। तब सीएम को यहाँ बॉस्को पर भी शक था कि शायद अटैक भी इसने ही करवाया होगा, लेकिन फिर मेरी जान बचा ली होगी। इसके बाद सीएम सीधा दिल्ली किसी जब्बार नाम के आदमी को कॉल करवाता है और उसे मिलने के लिए बुला लेता है। फिर अगले दिन बॉस्को मीडिया वालों को इंटरव्यू दे रहा था। तब उस पर सीएम को मारने वाले एलिगेशंस लगाए जाते हैं, पर बॉस्को हंसते हुए बात को टाल देता है। वहीं हम बॉस्को की लॉयर रेचेल को भी देखते हैं, जो मीडिया को फालतू सवाल करने से रोक देती है। उसी समय यहाँ पर सबको सीएम साहब का इंटरव्यू दिखता है और वे राकेश यहाँ बॉस्को से कुछ पर्सनल सवाल भी करने लगता है, जो बात बॉस्को को पसंद नहीं आती और वो बिना जवाब दिए ही प्रेस कैंसिल कर देता है। फिर राकेश अश्मी के साथ जाता हुआ बताता है कि ये पूरा इलाका बॉस्को का है, इसलिए यहाँ पर कोई बॉस्को के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगा, पर बॉस्को के कुछ दुश्मन भी होंगे, तो हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तभी अश्मी बताते कि मेरी लैंडलॉर्ड ने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया है नया रूम ढूंढने के लिए। उसी समय अश्मी को एक बोर्ड दिखता है, जिसमें एक रूम रेंट पर मिल रहा था। इधर जब्बार सीधा सीएम से मिलने आता है और रास्ते में उसे रोक लिया जाता है, क्योंकि उसके पास मेटल डिटेक्ट हुआ था। तब जब्बार बताता है कि एक बुलेट आज भी मेरी बॉडी में है, वो निकल नहीं सकती। जिसके बाद जब्बार सीएम से मिलता है और हमें पता चलता है कि जब्बार एक पुलिस वाला है, जो बॉस्को का बहुत पुराना दुश्मन भी है। इसलिए सीएम ने जब्बार को बुलाया है कि अब मुझे उस बॉस्को को सबक सिखाना है और उसके सारे धंधों को भी बंद करवाना है। जिस पर जब्बार पहले तो मना कर देता है, लेकिन सीएम उसे याद दिलाता है कि बॉस्को ने उसके साथ क्या क्या किया है। तब हमें दिखाते हैं कि एक दिन बॉस्को ने आकर जब्बार को गोली मार दी थी, जिसके कारण वो काफी टाइम तक अपनी ड्यूटी नहीं कर पाया। ये सब याद करके जब्बार अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है और एक नई टास्क फोर्स बनाता है, जिसकी सीएम भी उसे परमिशन दे देते हैं। इधर अस्मी उसी रूम को रेंट पर लेने के लिए आती है, जिसकी मालकिन मिस शेरिल नाम की लेडी थी, जिसे सब लोग आंटी कहकर बुलाते हैं। तब शेरिल अस्मी को रूम रेंट पर दे देती है और अस्मी पूछती है कि इतने बड़े घर में कोई रहता नहीं है। शेरिल बताते कि मेरा परिवार मर चुका है, बस मैं ही जिंदा हूँ। जिसके बाद अस्मी अपने रूम में शिफ्ट हो जाती है
और वो अपनी माँ से बात करने लगती है। इधर जोशी आकर बॉस्को से मिलता है और पता चलता है कि सीएम को जोशी ही मरवाना चाहता था ताकि वो सीएम बन पाए। पर बॉस्को ने सीएम को पहले से ही आगाह करके उसकी जान बचा ली थी। मतलब मारने वाला भी बॉस्को ही था और बचाने वाला भी वही। अब जोशी बॉस्को पर भड़कने लगता है, लेकिन बॉस्को कहता है कि तेरी सुपारी की रिकॉर्डिंग मेरे पास ही है, जो सुनकर वो चुपचाप चला जाता है। इधर जब्बार से मिलने चौहान नाम का पुलिस वाला आता है, जो उसे टास्क फोर्स में ज्वाइन करने के लिए 5 लोगों के नाम बताता है जो अपनी फील्ड में बेस्ट थे। लेकिन उसमें अर्जुन का नाम देखकर जब्बार मना कर देता है कि अर्जुन का बाप डकैत था, इसलिए हम इसे अपनी टीम में नहीं ले सकते। क्या पता ये कब गद्दारी कर जाए। फिर हम रजा को देखते हैं जो राकेश के पास जाता है और उसे ट्रेन से गिराकर मार देता है, क्योंकि वो बॉस्को के मामलों में कुछ ज्यादा ही जांच कर रहा था। अब अगले दिन जब्बार अर्जुन को निकालने के बाद 4 लोगों को उनके काम समझा रहा था, लेकिन तभी अर्जुन वहां आता है और गुस्से में जब्बार को सुनाने लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, मुझ में काबिलियत है, मुझे इस टीम से क्यों निकाला गया। जिस पर जब्बार उसे कहता है कि तेरा बाप डकैत था, हम तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये सब सुनते ही अर्जुन गुस्से में जब्बार के मुक्का मार देता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अर्जुन को जब्बार पर हाथ उठाने के जुर्म में जेल हो गई है और उसकी नौकरी भी जा चुकी है। फिर जब अर्जुन वॉशरूम यूज करने जाता है तो वहाँ उसे पुलिस वाले आकर खूब मारते हैं कि जब्बार पर हाथ कैसे उठाया। तब अर्जुन भी उल्टा उन्हें मारने लगता है। इसके बाद अन्ना नाम का आदमी जो बॉस्को का खास था, वो बताता है कि जब्बार वापस लौट आया है। ये सुनकर बॉस्को टेंशन में आ जाता है। तभी अन्ना बताता है कि अर्जुन ने उसे मारा भी है, जिसके कारण उसे जेल हुई है और नौकरी भी छिन गई है। तब बॉस्को कुछ सोचता है और कहता है कि ये अर्जुन हमारे काम आ सकता है, उसको निकालने का इंतजाम करो। इधर हम माइकल को उसकी टीम के साथ देखते हैं जो जब्बार ने बनाई थी। अब अर्जुन को हटाकर इन लोगों ने माइकल को टीम में रखा था और इन्हें खबर मिली थी कि सीएम पर गोली चलाने वाला यहीं छुपा है, इसलिए इन्हें किसी भी हाल में उसे जिंदा पकड़ना था। तब ये लोग अंदर जाते हैं जहां वो आदमी भागने लगता है, पर माइकल उसे शूट कर देता है। ये देखकर उसकी टीम हैरान हो जाती है, क्योंकि इसे तो जिंदा पकड़ना था। वहीं यहाँ अस्मी को राकेश की मौत की खबर मिलती है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हालांकि सब उसे एक्सीडेंट बता रहे थे, पर अस्मी समझ जाती है कि ये एक मर्डर है। इसके बाद अर्जुन से मिलने रचैल आती है, जो उसे जेल से निकालने की बात करती है। वहीं यहाँ माइकल को जब्बार डांटने लगता है कि जब उसे जिंदा पकड़ने के लिए कहा था तो मारा क्यों। माइकल कहता है कि वो मुझे मारने वाला था, इसलिए सेल्फ डिफेंस में मुझे मारना पड़ा। फिर जब्बार कहता है कि अभी यह कंफर्म नहीं हुआ कि वही किलर था, बस हमें उस पर शक था, इसलिए जाओ पहले कंफर्म करो ये बात, वरना तुम्हारे ऊपर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। फिर माइकल के जाते ही जब्बार चौहान से कहता है कि लड़का भले ही गर्म दिमाग का है, पर बॉस्को से टक्कर लेने में मुझे ऐसे लोग चाहिए। इधर बॉस्को आज अपनी एक आंटी के पास अपना भविष्य जानने आता है, तो वो बताते कि तुम्हारी पास्ट के कारण मौत हो सकती है, जिससे बॉस को टेंशन में आ जाता है। इसके बाद बॉस को सीधा जब्बार से मिलने आता है और कहता है कि ये नई स्क्वाड क्यों बनाई, तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। जिस पर जब्बार कहता है कि 40 दिन बाद लैंड खत्म हो जाएंगे और तब मैं तुझे मार डालूंगा। इधर माइकल ने रश्मि को बुला लिया था उस लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो देखकर रश्मि को उल्टी हो जाती है। फिर माइकल रश्मि को संभालता है और उससे बातें करने लगता है, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि माइकल अनाथ है, जो मेहनत करके पुलिस वाला बना है। इधर रचैल ने अर्जुन को जेल से निकाल लिया था, तो अर्जुन पूछता है कि मुझे आखिर निकलवाया किसने है। जिस पर रचैल उसे एक चर्च की लोकेशन बता देती है कि जाओ, तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। हालांकि हम देख पाते कि अर्जुन को रचैल पसंद आ गई है। यहाँ आज बॉस्को शैरिल से मिलने आता है और हमें पता चलता है कि शैरिल बॉस्को की बहन है, जो सुनकर रश्मि भी चौंक जाती है। हालांकि इन दोनों की बनती नहीं है और शैरिल के मन में बॉस्को के लिए बहुत गुस्सा है। अब ये क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ अब जब्बार माइकल को अपनी टीम में शामिल करने के लिए उसकी पूरी जांच करने लगता है, ताकि वो उस पर भरोसा कर सके, क्योंकि माइकल अनाथ था। इधर अर्जुन आज चर्च आता है तो उसे बॉस को मिलता है। तब बॉस को उसे भड़काने लगता है कि पुलिस ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया और वो जब्बार तो तुझे जान से मारने वाला है। फिर वो अर्जुन को लालच दे देता है कि मेरी टीम में आ जा, तुझे कुछ भी नहीं होगा, जिस पर अर्जुन भी मान जाता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में बॉस को अर्जुन से कहता है कि वैसे उस सुनील को मैंने ही मारा है जिसे सब लोग ढूंढ रहे थे, पर यह कहकर वो हंसने लगता है और अर्जुन को लगता है कि शायद ये मजाक होगा। इधर आज अस्मी शैरिल से पूछती है कि आखिर आपकी फैमिली के साथ हुआ क्या था, मुझे जानना है। शैरिल बताते कि मेरे घर पर आग लगी थी, जिसमें मेरे दोनों बच्चे जल गए
और मेरे हस्बैंड को उन लोगों ने जान से मार दिया। तब अश्मी पूछती है कि आपके बेटों के नाम क्या थे। तो शेरिल कहती है बड़े वाले का नाम भानु था और छोटे वाले का नाम आदित्य है। साथ ही वो बताती है कि मेरी एक दोस्त भी थी वेरोनिका, उसने भी अपनी जान ले ली थी। इधर सीएम आज जब्बार को अपने पास बुलाता है और उसे सुनाने लगता है कि अर्जुन उस बॉस्को के साथ मिल गया है और तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे। जिसके बाद वो जब्बार को खूब सुनाकर वहां से भगा देता है। फिर जब्बार सीधा अपने ऑफिस आकर अपने स्क्वाड के 5 लोगों का टेस्ट लेता है कि अंदर एक आदमी बैठा है, उसे गोली मारनी है। पर उनमें से 4 लोग तो मना कर देते हैं और माइकल तुरंत मान जाता है। फिर जाकर वो उस आदमी पर गोली चला देता है। हालांकि बंदूक खाली थी और ये जब्बार के टेस्ट में पास हो गया था, जिस पर जब्बार सोच लेता है कि मैं इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। इसके बाद जब्बार सीधा बॉस्को के अड्डे पर आता है और उसे धमकी देता है कि अब तू बच नहीं पाएगा, मैं सुनील को ढूंढ तो लूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ आज अर्जुन को रचैल आकर बताती है कि तुम्हें हमारी फार्मा कंपनी में जॉब मिली है, पर तुम रहोगे बॉस्को के साथ ही। तभी रजा को बॉस्को का कॉल आता है और वो अर्जुन के साथ अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ रजा के सीधा माइकल से बहस हो जाती है और जब्बार सब शांत करके चला जाता है कि मैं जरूर लौट कर आऊंगा। फिर बॉस्को भी रजा को नया माल लेने के लिए भेज देता है और यहाँ अन्ना को अर्जुन पर शक होने लगता है कि अगर ये पुलिस से मिला हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। पर बॉस को कहता है कि वो सच में एक डकैत का बेटा है, गद्दारी नहीं कर सकता। साथ ही बॉस को बोलता है कि उस सुनील की लाश को अब दफना दो, वरना हम फंस सकते हैं। फिर जब अर्जुन और रजा जा रहे होते हैं तब उन्हें शेरिल देख लेती है, जो उसे गड़बड़ लगता है। इसके बाद रजा अर्जुन को अपने धंधे पर लाकर उसे इसके बारे में समझा रहा होता है कि ये कैसे ऑपरेट होता है। वहीं वो उसे बंदूक बनाना भी सिखाता है, जिसमें रजा एक्सपर्ट था। अब यह रात को शेरिल जब कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी तभी उसे बॉस्को के आदमी दिखते हैं एक कॉफिन को गाड़ते हुए। ये देखकर वो अश्मी से कहती है कि बॉस्को के लोग किसी को दफना रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनकर अश्मी सीधा माइकल को कॉल करके बुला लेती है और माइकल आते ही सीधा वो कॉफिन निकलवा कर खोल देता है। पर उसमें तो किसी और की बॉडी थी और इन सबको लगा था कि इसमें सुनील होगा, जिसको बॉस्को ने मार दिया था। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और आज शेरिल माइकल को बेकरी से केक भी खिलाती है। इधर बॉस्को को अन्ना आकर बताता है कि हमने जो कॉफिन गाड़ा था उसकी पुलिस ने जांच की है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि बॉस्को ने पहले से इसका अरेंजमेंट करके रखा था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। इसलिए उसने सुनील की लाश को कहीं और छुपा दिया था और वो कहता भी है कि अब सुनील की लाश कहीं और गायब करनी होगी। यहाँ अन्ना सोचता रह जाता है कि बॉस को इतने आगे की कैसे सोच लेता है। जिसके बाद वो कमरे में उसके साथ कुछ बात करने जाता है। यही सीन कट होता है। फिर बाहर आकर अन्ना रजा से कहता है कि सुनील की लाश को तू ठिकाने लगाएगा, ये काम ध्यान से करना, और रजा भी मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी चुपके से शेरिल से मिलने आता है और ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अर्जुन शेरिल का बड़ा बेटा भानु है, जिसे शेरिल ने आग लगते वक्त बचा लिया था और फिर उसे लखनऊ अपने पति के दोस्त के पास भेज दिया था ताकि उसका बॉस को कुछ बिगाड़ ना पाए। इसलिए अर्जुन के बारे में ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता। सबको यह लगता है कि वो डकैत का बेटा है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में शेरिल अर्जुन को कहती है कि बॉस्को से दूर रहो, पर अर्जुन कहता है कि मेरे पीछे जब्बार पड़ा है, इसलिए मुझे बॉस्को का साथ देना पड़ेगा। और शेरिल की बातों से हम जान पाते हैं कि उसके घर पर आग बॉस्को ने ही लगाई थी, जिसने उसके पति को भी मार डाला। इसलिए शेरिल बॉस्को से नफरत करती है। ये सुनकर अर्जुन चिल्लाने लगता है और ये नीचे अश्मी सुनकर ऊपर आती है, जो देखकर अर्जुन मुंह छुपाकर वहां से भाग निकलता है। इधर सीएम का आदमी आकर उसे बताता है कि जोशी साहब पार्टी के 20 एमएलए लेकर गायब हैं, यानी अब सत्ता वो कभी भी बदल कर सीएम बन सकते हैं। ये जानकर सीएम के होश उड़ जाते हैं और वो किसी से मिलने चला जाता है। वहीं हम जोशी को देखते हैं जो सारे एमएलए के साथ मस्ती करने जा रहा था। अब इधर आज अर्जुन और रचैल जज से मिलने आते हैं, क्योंकि रचैल अर्जुन की नौकरी उसे वापस दिलाने वाली थी। तब यहाँ रचैल की जब्बार से बहस हो जाती है और फिर पता चलता है कि आज जज नहीं आएंगे, जो सुनकर ये दोनों चले जाते हैं। फिर कार में अर्जुन रचैल से लंच पर चलने को पूछता है, जिसके लिए रचैल मान जाती है। यहाँ आज सीएम सीधा बॉस्को से आकर मिलता है और उसे बताता है कि जोशी मेरे एमएलए लेकर भाग गया है, मेरी कुर्सी खतरे में है।
जो सुनकर बॉस को हंसने लगता है। फिर सीएम कहता है कि तुझे जोशी का इंतजाम करना होगा। उसके बदले में वो बॉस्को को 200 एकड़ की जमीन गिफ्ट दे देता है, पर बॉस्को कहता है कि तेरा काम हो जाएगा, लेकिन उस स्क्वाड और जब्बार को वापस भेज दे, जिस पे सीएम भी मान जाता है और यहाँ डील हो जाती है। इधर हम अर्जुन और रचेल को आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं, जहाँ दोनों काफी बातें करते हैं। साथ ही रचेल अर्जुन को अपने घर पर भी इनवाइट करती है अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तभी अर्जुन को बॉस्को का कॉल आता है और वो चला जाता है। यहाँ रजा आज शेरिल से मिलने आता है और उससे बात करने लगता है कि मैं आपको अपनी माँ की तरह मानता हूँ, पर वो बॉस को सच में पागल है। उसी वक्त वहाँ बॉस को आता है और शेरिल पर फिर से हंसने लगता है, जो देखकर शेरिल उसकी बेइज्जती करती है और बॉस्को का हाथ उठ जाता है, जिसे रजा रोकता है और वो लोग अपने अड्डे पर निकल जाते हैं। इसके बाद माइकल अश्मी से मिलने आता है तो डर के मारे शेरिल उस पर बंदूक तान देती है। असल में उसे डर लग गया था कि बॉस को मुझे भी ना मार दे। तब माइकल उसे शांत करवाता है। वहीं बॉस को अर्जुन को बताता है कि हमें जोशी और उन एमएलए को ढूंढना होगा, मैं वादा कर चुका हूँ। जिस पर अर्जुन अपना पुलिस वाला दिमाग चलाता है और कहता है कि एमएलए जहाँ होंगे वहाँ लड़कियां और शराब भारी मात्रा में जा रही होगी और ये कोई 5 स्टार या 7 स्टार होटल होगा। जो सुनकर बॉस को खुश हो जाता है कि अर्जुन का दिमाग कितना तेज है, और ये देखकर रजा को अच्छा नहीं लगता कि बॉस को उसकी तारीफ किए जा रहा है। जिसके बाद बॉस को अपने आदमियों को काम पर लगा देता है ऐसी सारी जगह का पता लगाने के लिए। साथ ही वो अर्जुन के साथ एक प्लान भी बनाता है। इधर कैप्टन सुनील के दोस्त उसका फोन लाकर उसकी वाइफ को दे देते हैं, जो उन्हें स्पोर्ट्स रूम से मिला था। तब ये खबर उसकी वाइफ सीधा पुलिस वालों को दे देती है कि आप ये फोन ले जाइए, शायद इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके थोड़ी देर बाद रजा सीधा सुनील की वाइफ के पास आता है और कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ। असल में रजा को भी फोन की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। जिसके बाद वो मौका मिलते सीधा सुनील की बीवी को जान से मार देता है और फोन लेकर चला जाता है। इधर माइकल को जब्बार ने भेजा था सुनील की बीवी से फोन लाने के लिए। तो जैसे ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ 2 लाश पड़ी थी, सुनील की बीवी और उसके पापा की, यानी रजा ने इन दोनों को मार डाला, जिसे देखकर माइकल के होश उड़ जाते हैं। वही रजा सीधा रचेल के फ्लैट पर आता है क्योंकि उसके पास दूसरी चाबी थी और वो उसके लिए चॉकलेट भी लेकर आया था, जिससे हम समझ पाते हैं कि रजा रचेल से प्यार करता है। फिर रजा वहाँ फ्रेश होने लगता है। वहीं हम जोशी को देखते हैं, जिसने कुछ लड़कियां बुलाई थी मजे करने के लिए। तब दोनों लड़कियां जोशी के साथ रूम में चली जाती हैं। फिर एक लड़की अर्जुन को मैसेज करके कहती है कि हम काम पर लग चुके हैं, यानी अर्जुन ने पता कर उन लड़कियों को भेजा था। इधर रचेल अपने फ्लैट पर आती है तो वहीं से रजा निकलता है, जिसे रचेल के फोन पर अर्जुन का कॉल आता दिखता है और उसे अर्जुन का मैसेज भी दिखता है, जो देखकर रजा को जलन होने लगती है कि अर्जुन अब इसके पीछे भी पड़ गया। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों अब इसके आगे के एपिसोड्स में हम जानेंगे कि कैसे अर्जुन जोशी का काम तमाम करवाएगा और हमारे सामने कई और राज खुलेंगे जो देखने लायक होंगे। अगर आपको इसके सारे एपिसोड जल्दी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम कल ही ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।